नमस्कार। तो आज शुरू करेंगे हम चैप्टर 1 ऑफ हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे। तो पहले चैप्टर का नाम है जनरल रिव्यू। तो अब जनरल रिव्यू में हर बार इंडियन इकॉनमी और हिमाचल इकॉनमी या फिर जिस भी स्टेट का वो इकोनॉमिक सर्वे है उसके बारे में बताया होता है। तो इसमें बताया गया है कि जो इंडिया की इकॉनमी है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड में और उसकी वैल्यू है $3.5 ट्रिलियन। और ये कैसी जीडीपी है? नॉमिनल जीडीपी। आपने एक नॉमिनल जीडीपी और दूसरी आपने रियल जीडीपी सुना होगा, जिसको हम कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर मेज़र करते हैं या फिर इसको हम बेस प्राइसेस के ऊपर जो हमने 2011-12 ईयर को माना है उसके ऊपर हम मेज़र करते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी टर्म्स में इंडियन इकॉनमी 5th लार्जेस्ट है। तो आपने नॉमिनल और 5th लार्जेस्ट ये याद रखना है। पेपर में नॉमिनल की जगह वो रियल भी दे सकते हैं, रैंक चाहे 5th ही देंगे लेकिन वो यहाँ पर रियल दे सकते हैं, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ रेट बताई गई है 7% अप टू मार्च 2023। यानी कि फिर से यहाँ पे आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे किसकी बात कर रहा है? 2022 और 23 की, यानी पिछले वर्ष की। तो ये बोल रहा है कि 2023 तक इकोनॉमी की ग्रोथ, इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ कितनी होगी? 7%। इंडियन इकॉनमी में कैसी रिकवरी देखी गई है? वी शेप रिकवरी। ये हम आगे देखेंगे कि क्या चीज़ है। जो टर्शरी सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है 9.3% की। तो आपको ये परसेंटेज जो रैंक्स हैं ये सारे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ग्राफ फॉर्म में अगर हम देखें इंडियन इकॉनमी को जीवीए बेसिस के ऊपर, बेसिक प्राइसेस में 2011-12 के ईयर को मान के, तो इसमें आपने इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है 2020 और 21 का डाटा, यानी कोविड के समय का डाटा। उस समय सिर्फ 2 ही ऐसे सेक्टर थे जिनमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखी गई थी, बाकी सभी सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। तो वो 2 सेक्टर कौन कौन से हैं? एक है एनिमल फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग और दूसरा सेक्टर है हमारा फाइनेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर। यानी कि ये हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर और ये हो गया हमारा टर्शरी सेक्टर। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं ये सब सेक्टर्स लिखे गए हैं। तो ये हमारी प्राइमरी सेक्टर में आती है और ये हमारी टर्शरी सेक्टर में आती है। तो सिर्फ आपने याद रखना है एग्रीकल्चर और फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट में जो है पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई थी इंडियन इकॉनमी में कोविड के समय पर। सिर्फ इतना ही आपको इस ग्राफ में से याद रखना है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2020 में यानी कि कोविड के टाइम पर सभी सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ रेट थी, तो इजी है याद रखना। लेकिन 2022 और 23 के अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि इंडियन इकॉनमी में जो प्राइमरी सेक्टर है वो 3% से ग्रो करेगा, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 6.6% से ग्रो करेगा और टर्शरी सेक्टर 9.3% से ग्रो करेगा। तो ये तीनों परसेंटेजेस आपको याद रखनी है इंडियन इकॉनमी के बारे में। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें डिक्लाइन देखा गया, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें भी डिक्लाइन देखा गया और जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो कांस्टेंट ही रहा इंडियन इकॉनमी में। अब बात करते हैं हिमाचल की इकॉनमी की। तो कोविड के समय यानी 2020-2021 में हिमाचल की इकॉनमी -3% से ग्रो करी थी। -3% या फिर 3% की कॉन्ट्रैक्शन देखी गई थी। जो हमारी जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे इंडिया की जीडीपी हम बोलते हैं, वैसे ही जब स्टेट की जीडीपी की बात करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म होती है जीएसडीपी। तो 2021-22 में अगर हम बात करें कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर और दूसरे करंट प्राइसेस, कांस्टेंट मैंने आपको बताया 2011 और 12 जब हम बेस ईयर 11 और 12 को मानते हैं। करंट ईयर के मतलब जो मार्केट प्राइस है जो उस समय चला है, जैसे कि यहाँ पर 2021 और 2022 यानी कि पिछले साल की बात हो रही है। जो करंट जीडीपी होती है ये ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो इन्फ्लेशन है वो भी इंक्लूडेड होती है, जिस कारण से करंट में जीडीपी ज़्यादा आती है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि जो हिमाचल की इकॉनमी है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो, यानी कि वो अंदाज़ा लगा रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्रो करेगी 2022-23 में 6.4% से 6.4% से। हिमाचल की इकॉनमी में भी वी शेप रिकवरी देखी गई है, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या है।
उसके बाद 2021-22 में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है हिमाचल का वो 4.6% से इंक्रीज़ किया है, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो 7.8% से इंक्रीज़ किया गया है, और जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो 15.6% से इंक्रीज़ किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे हमें फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के बारे में भी बताता है, जो हमने लास्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर में देखा था कि एक क्वेश्चन भी जो है ऐसा आया था। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हिमाचल में 16.9 लाख मेट्रिक टन हुई थी 2021 और 22 में, और 2022-23 में 15.94 लाख मेट्रिक टन हुई थी। अब ये यहाँ पर 23 मतलब दिसंबर 2022 तक की बात है। फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो 7.5 लाख मेट्रिक टन 2021-22 में प्रोडक्शन हुई है, और 2022-23 में 7.93 लाख मेट्रिक टन जो है प्रोडक्शन हुई है। इसका मतलब यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में डिक्रीज़ हुआ है और फ्रूट प्रोडक्शन में हमारा इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद जो हमारी ऑफ सीज़न की वेजिटेबल हैं उनका भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एक हिमाचल के लिए ये लगभग जो है एक नया सेक्टर है। तो इसकी जो प्रोडक्शन है वेजिटेबल्स की ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स की वो है 18 लाख टन्स। अगर हम सेक्टर्स की बात करें हिमाचल की जीडीपी में उनका कितना शेयर है, तो इकोनॉमिक सर्वे में कंपेयर किया गया था 1950 को 2021-22 से। तो 1950 में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, हिमाचल की जीडीपी में 57.9%, लेकिन प्रेजेंटली कितना है 9.50, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 1.1%, यानी कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है वो सारा आता है सेकेंडरी सेक्टर में, और प्रेजेंटली मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 43.10%। टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 5.9 और प्रेजेंटली उसका कंट्रीब्यूशन है 43.50। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है सबसे ज़्यादा किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है हिमाचल की इकॉनमी में। लेकिन एग्रीकल्चर या फिर जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कम होने के बावजूद भी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसकी इम्पॉर्टेंस कम नहीं हुई है हिमाचल इकॉनमी में। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। ये लाइन जो है सारी की सारी इकोनॉमिक सर्वे में लिखी गई थी। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें हिमाचल की जीडीपी को और इंडिया की जीडीपी को कांस्टेंट प्राइसेस या फिर बेस प्राइसेस के ऊपर, तो ये ग्राफ दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो अपने पीछे हमने पढ़ा वी शेप रिकवरी, अब वो पॉइंट भी यहाँ पर आपको क्लियर होगा। तो 2019-20 की बात करें तो हिमाचल की इकॉनमी जो है वो ग्रो करी थी 4.1% से, और इंडियन इकॉनमी उस टाइम ग्रो कर रही थी 3.7% से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आ गया कोविड, सारा लॉकडाउन हो गया, सारी प्रोडक्शन बंद हो गई। तो उसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी थी, चाहे वो हिमाचल की इकॉनमी हो चाहे वो इंडिया की इकॉनमी हो, वो जो है डिक्लाइन कर गई। तो अब कोविड के समय कितनी डिक्लाइन करी इकॉनमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रखना है कि कोविड के समय पर भारत की इकॉनमी डिक्लाइन हुई थी 6.6% से या फिर -6.6%, और हिमाचल की इकॉनमी उसके लगभग 50% -3%। तो ये आपने दोनों याद रखने हैं। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर जैसे ही हमने ओपन किया अपनी इकॉनमी, तो जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ करी गई, गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स दिए, तो उसके बाद हमारी इकॉनमी में क्या हुआ, जंप आया, और हिमाचल की इकॉनमी जो है वो ग्रो करने लगी 7.6% से, और जो इंडियन इकॉनमी थी वो ग्रो करने लगी 8.7 से। तो यहाँ पर आप शेप देख रहे होंगे कैसी हमारी ग्राफ के ऊपर इकॉनमी की ग्रोथ की शेप बनी, किस प्रकार की बनी, जो हमारा इंग्लिश का वी लेटर होता है उस प्रकार की। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कैसी रिकवरी हुई कोविड के बाद, वी शेप रिकवरी देखी गई हमारी इकॉनमी में, चाहे वो भारत की इकॉनमी हो चाहे वो हिमाचल की इकॉनमी हो। तो आपको परसेंटेज याद रखनी है, 8.7 से जो है इंडिया की ग्रो करी कोविड के बाद, और 7.6 से जो है हिमाचल की करी। और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो बोलता है कि 2022-23 में जो हिमाचल की इकॉनमी है वो ग्रो करेगी 6.4% से, और भारत की इकॉनमी करेगी 7.0% से। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि जो हमारी जीडीपी है या फिर जो हमारी जीएसडीपी है, जब उसको हम
डिवाइड करते हैं कंट्री की पॉपुलेशन से या फिर उस स्टेट की पॉपुलेशन से, तो जो इनकम आती है उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति उस कंट्री का, उस राज्य का कितना कमाता है। अब ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको परसेंटेज याद रखनी है कि हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम है वो ग्रो की गई है 10.4% से, 10.4% से। उसके बाद अगर हम भारत की और हिमाचल की इकॉनमी की पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करें तो वो कुछ इस प्रकार है। अब अगर हम कंपेयर करें ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है भारत की और हिमाचल की वो कैसे ग्रो करी, तो कोविड के समय पर जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी वो ग्रो कर रही थी -4.0 से, और हिमाचल की ग्रो कर रही थी -4.6% से। लेकिन कोविड के बाद भारत की जो पर कैपिटा इनकम थी वो ग्रो करी 13.7 से और हिमाचल की करी 13.1 से। और 2022-23 में एस्टीमेट आपको मैंने पहले बताया, हिमाचल का एस्टीमेट है 10.4% और भारत का एस्टीमेट है 18.3%। तो ये भी आपको परसेंटेज याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर अब कॉमन पॉइंट क्या है कि जो हिमाचल की पर कैपिटा इनकम है वो दोनों केसेस में, दोनों ईयर्स में भारत की इकॉनमी से, भारत की पर कैपिटा इनकम से कम है। तो ये था हमारा हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1। आई होप आपने कुछ आज नया सीखा होगा। धन्यवाद।